जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में मैं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे मन में दो जिज्ञासाएं जागृत हो रही होंगी। कल जब हम तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे तो उसी से आगे के स्टेप्स में एक जिज्ञासु अवश्य जानना चाहेगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और तत्वज्ञानी व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या है तत्वज्ञानी व्यक्ति की पहचान। आज मैं तुम्हें उन्हीं का उत्तर देता हूँ। गुरु जी कहते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। गुरु जी प्रारंभ करते हैं, तुम्हारे जीवन में दो एलिमेंट्स, दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जल और एक है वायु। तुमने विज्ञान पढ़ा है और विज्ञान की स्टडी में ये दोनों ही रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कहीं हमें लिक्विड का कभी कोई कंपेरिजन करना होता है, हम रेफरेंस के लिए पानी को लेते हैं, जल को लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हवा एज ए होल काम करती है। दोनों की एक करेक्टरिस्टिक देखो, दोनों ही के अंदर कोई कलर नहीं है। हवा भी कलरलेस है और जल भी कलरलेस है। जो तुम्हारे जीवन के आधार हैं, जिनसे तुम्हारा जीवन चलता है, वो दोनों ही कलरलेस है। समझ में आती है बात। अब प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा जो जानने की उत्सुकता है वो आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो अभी हम उसी पर चर्चा करते हैं। बात प्रारंभ होती है जल से। जल की कुछ विशेषताएं हैं। पहली बात, इसका कोई स्वाद नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं। और तुम्हारी आत्मा या जो आत्मा तत्व है वो भी जल की तरह से ही है। जो व्यवहार, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जल की हैं, वही आत्मस्वरूप की है। हमारा आत्मा, हमारी आत्मा में कोई कलर नहीं है, कोई गुण नहीं है और कोई स्वरूप भी नहीं। तो अगर तुमको आत्म तत्व को समझना है, अपने आत्मा को जानना है, तो तुम्हें जल की को जरा गहराई से स्टडी करना होगा। जिस तरह का व्यवहार जल शो करता है, उसी तरह का व्यवहार तुम्हारी आत्मा का है। तुम्हारे शरीर में 75% से ज्यादा जल है। पृथ्वी पर भी जल उससे ज्यादा ही है, उतना ही जल भी पृथ्वी पर भी है। इसका मतलब इस पूरे सृष्टि में, पृथ्वी लोक पे, तुम्हारे अंदर जल अति महत्वपूर्ण है। इसलिए जल को समझना अति आवश्यक है। अब हम, गुरुजी समझाते हैं, आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम जल को देखो। जल मूलतया कहाँ से आता है, उसका प्रमुख सोर्स क्या है? समुद्र। जल कहाँ बसता है? समुद्र। और जल रिसाइकिल होता है, वेपोराइज होके बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश से पानी बहता है नदियों में, तो फिर समुद्र में पहुंच जाता है। तो ये जल का साइक्लिक ऑर्डर है, उसका मूल सोर्स और
जल सागर है, समुद्र है, समुद्र से ही निकलता है और समुद्र में ही जाके समा जाता है। उसी तरह से जो तुम्हारा आत्म तत्व है, उसका जो मूल सोर्स है वो मैं हूं। मैं ब्रह्म कृष्ण। तो तुम्हारी आत्मा का मूल सोर्स मैं हूं। मुझसे ही आत्म तत्व निकलता है, निर्गत होता है और संसार में विचरण करता हुआ, विभिन्न रूपों में खेलता हुआ मुझ में ही समा जाता है। और ये रिसाइकिल होता है। जैसे पानी रिसाइकिल होता रहता है, ऐसे आत्म तत्व रिसाइकिल होता रहता है। और यही पुनर्जन्म की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो यही है। क्योंकि फिर वो रिसाइकिल होता है, फिर घूमता है, संसार में विचरण करता है, फिर ब्रह्म में समा जाता है, फिर ब्रह्म से आता है। तो जो साइक्लिक ऑर्डर में जल का प्रभाव होता है, उसी तरह से तुम्हारी आत्मा का प्रभाव होता है। आत्म तत्व तो वैसे ही मूव करता है जैसे जल की धारा। और इसीलिए जन्म मरण की कल्पना है, इसीलिए मोक्ष आता है। जब जल फाइनली समुद्र में चला जाता है, वो वेपोराइज ना होके समुद्र के अंतर जो अंतर पटल है या समुद्र की गहराई में समा जाता है, फिर वो जल वेपोराइज नहीं होता। जल वेपोराइजेशन में प्रवाहमान होता है, तभी होता है। तो एक तो जल का प्रवाह है, साइक्लिक ऑर्डर है, ऐसे ही आत्मा का साइक्लिक ऑर्डर है। एक बात। अब तुम जल की तीन तरह की गतियां, जो जल का प्रवाह है उसमें तुमको तीन तरह की गतियां दिखाई देंगी। समुद्र तो सोर्स है, इसलिए समुद्र की अभी हम बात नहीं करते। जल को तुम तीन तरह से देख सकते हो। पहला जल नदियों में बह रहा है, चलायमान है, गतिमान है, चलता रहा। दूसरा जल किसी तालाब में है, चलायमान नहीं है, स्थिर है। और तीसरा जल किसी बर्तन में है, जो तुम्हारे बर्तन है, परात के लीजिए, थाली के लीजिए, जिसमें जल इकट्ठा हो सकता है। तीन तरह के जल के सोर्स तुम्हारे सामने हैं। अब तुम मुझको चंद्रमा स्वरूप कर देखो, सब मैं चंद्रमा हूं, चंद्र। अब बहती हुई नदी में निखरते हुए चंद्रमा को क्या तुम देख पाओगे, निहार पाओगे? नहीं। उसमें तरंगे हैं, जो पानी की तरंगे हैं, जल के अंदर है, प्रवाहमान जल के अंदर है। वो तुम्हें चंद्रमा का अवलोकन नहीं करने देंगे। चंद्रमा का पूरी तरह से तुमको अवलोकन नहीं होगा। तो ये तो बहता हुआ नदियों का जल हो गया। अब आ जाओ तुम तालाब के जल में। तालाब के जल में गंदगी समाई रहती है। तालाब का जल भले ही चलायमान नहीं है, लेकिन उसकी सरफेस पे डस्ट है, कूड़ा करकट है, नाना भांति के जो वेस्ट हैं, वो उसकी सतह पर घूमते रहते हैं। तो तालाब का जल भले ही नदियों के जल के मुकाबले थोड़ा स्थिर होता है, लेकिन फिर भी उसमें तुम चंद्रमा का मूल स्वरूप नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर किसी थाली में, किसी परात में शुद्ध जल रखा हुआ है और तब उसमें तुम चंद्रमा को निहारते हो, तो जिस तरह का चंद्रमा है उसी तरह का चंद्रमा का स्वरूप तुमको उस जल में दिखाई देगा। जल की ये तीन करेक्ट वो प्रवाह है, सोर्स है, मूवमेंट्स है, जल की प्रकृति है। तो आत्मा तुम्हारे जल की तरह से ही है। जो आत्मा बहुत चलायमान हो रही है, इधर उधर भटक रही है, इधर मतलब चलायमान है, स्थिर नहीं है, वो मेरे दर्शन नहीं कर सकते। वो जो जल का साइक्लिक ऑर्डर है, जन्म मरण की जो प्रक्रिया है, उसी के तहत वो विचरती हुई
समुद्र में जाएगी और फिर जल के रूप में, नदी के रूप में फिर समुद्र में पहुंच जाएगी। तो नदी के जल की तरह से अगर तुम्हारा आत्म तत्व चलायमान है, स्थिर नहीं है, तो वो कभी मेरे स्वरूप के, मेरे रूप के दर्शन नहीं कर पाएगा। ये जल की एक अवस्था है। अब जल की दूसरी अवस्था ले लेते हैं, तालाब। तालाब में जल है, लेकिन उसकी सरफेस पे बहुत गंदगी भरी हुई है, साफ नहीं है पानी। तो उस स्थिर जल में तुम्हें या तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही धुंधला दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा। जिस तरह का चंद्रमा है उस तरह का स्वरूप तुम उस जल में नहीं देख पाओगे। गंदे जल में, तालाब के गंदे जल की सरफेस पे तुमको चंद्रमा का मूल स्वरूप दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर जल बिल्कुल शांत है, स्थिर भी है और स्वच्छ भी है, साफ सुथरा भी है, तो चंद्रमा का जो स्वरूप है, रियल स्वरूप, वही प्रतिबिंब तुमको उसमें दिखाई देगा। इतना कह के गुरुजी 2 मिनट के लिए, कुछ पल के लिए थम जाते हैं। तुम समझे जो मैंने तुम्हें समझाया? इसी तरह का बिहेवियर आत्मा का भी है। आत्मा अगर चला, मतलब मेरे दर्शन करने के लिए अगर मैं चंद्रमा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब अपने अंदर उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ आत्म तत्व को स्वच्छ, निर्मल और शांत होना आवश्यक है। इससे तुम आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हो। जल में कोई कलर नहीं, आत्मा में कोई कलर नहीं, कलरहीन, कलरलेस। जल में भी कोई स्वाद नहीं, इसलिए आत्मा के अंदर भी कोई स्वाद नहीं है, वो स्पष्ट रहती है। और जल जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का स्वरूप ले लेता है। आत्मा भी है, जिस तरह के शरीर में वो प्रविष्ट करती है उसी शरीर के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। एक सोल, एक आत्मा। आदमी के शरीर में औरतें बिहेव करती है, शरीर स्त्री के शरीर में औरतें बिहेव करती है। बिल्ली, कैट के, बिल्ली ले लीजिए, डॉग से लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, वो आत्मा जल की तरह से जिस बर्तन में पहुंचती है, जिस बर्तन के अंदर जाती है, वो उसी का स्वरूप अंगीकार कर लेती है, क्योंकि आत्मा का अपना कोई स्वरूप नहीं है। जिसमें चली गई उसका स्वरूप उसने पा लिया। तो ये आत्मा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आत्मा के अंदर तरंगें उठ रही है, जैसे बहती हुई नदी में तरंगें उठती हैं, ऐसे ही हमारा जो आत्म स्वरूप है उसके अंदर भी नाना भांति की तरंगें प्रवाहमान रहती हैं, चलती रहती हैं। इसलिए वो मेरे दर्शन नहीं कर सकते, मुझ ब्रह्म स्वरूप को हाथ से प्राप्त नहीं कर सकते। वो आत्म तत्व ही रहेगा। नदी में इतना चल रहा है तो वो प्रवाहमान है, उसके अंदर तो मैं जा ही नहीं सकता। और जो तालाब का जल है उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, इसलिए वहां पर भी मेरा दर्शन नहीं होगा। लेकिन मुझ ब्रह्म के दर्शन करने के लिए जब तुम्हारा आत्म तत्व बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, तब मेरा प्रतिबिंब, मेरा स्वरूप उस जल में, उस आत्म तत्व में प्रकट हो जाएगा। ये आत्म स्वरूप की विवेचना है, दर्शन है। ये आत्म स्वरूप। अब आता है तत्व ज्ञानी। जो पुरुष या जो मानवीय है इस तथ्य को जान गया, इसको समझ गया और इसमें स्थिर रहना शुरू कर दिया, वो तत्व ज्ञानी। तो अभी के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है कि हम ये समझ जाएं कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको स्थिरता भी बहुत जरूरी है और उसको स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। जब वो स्थिर होगा आत्म तत्व,
जब वो स्वच्छ भी होगा, निर्मल होगा, तब उसके अंदर प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। गुरु जी कल जो बताएंगे कल बोलेंगे। गुरु जी भी मजा आनंद आ जाता है, हर बार वो नई बात बता देते हैं, हर बार हर रोज एक नई बात बताते हैं, मुझे खुद आश्चर्य होता है क्या सुंदर चीज है। चलिए फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।